यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयाग में स्वागत है, डीपीआईएस में स्वागत है। मित्रों, आते हैं आपके साथ चर्चा करते हैं। बड़ी तेजी से समय आगे बढ़ रहा है, समीक्षा अधिकारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है और आप लोग इसमें बिल्कुल करंट अफेयर्स में जूझे पड़े हैं। और इसी प्रकार से जो लोग पीसीएस दे रहे हैं वो लोग पीसीएस को तो टारगेट है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में सब हैं। आते हैं, शुरुआत करते हैं 4-5 महत्वपूर्ण न्यूज के साथ और कुछ प्रोग्राम के साथ। आते हैं, देखते हैं क्या है सब। और इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण न्यूज है, आपका एडमिट कार्ड कब जारी होगा ये बताएंगे। और आपका करंट अफेयर्स, पूरा करंट अफेयर्स जिसको आप पढ़ चुके होंगे, घटना चक्र, दृष्टि जो आती है, घटना सार, प्रतियोगिता दर्पण प्लस क्रॉनिकल, इन सभी का एमसीक्यू आपको 15 तारीख से लेकर और लगभग 24 तारीख तक मान करके चलिए ये पूरे में पूरा कवर कर दिया जाएगा। पूरा एमसीक्यू, पूरा जितने टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो इस पर आते हैं, इस पूरे प्रोग्राम के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप इस प्रोग्राम के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आप सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए डीपीआईएस, आपका अपना चैनल डीपीआईएस यूट्यूब चैनल। और हमारे इस पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप देवप्रयागम आईएएस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के साथ निरंतरता बने रहे आपकी, जैसे पीसीएस प्रीलिम्स के जो प्रोग्राम्स हैं, पीसीएस मेंस के प्रोग्राम्स हैं, साथ ही साथ हमारे इंटरव्यू के प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम इंटरव्यू का, समीक्षा आपके लिए एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार राज्य विश्वविद्यालय और यूपी पीसीएस 2024 के जो है साक्षात्कार के लिए कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, इसके बारे में बताएंगे आपको। आपका एआर राज्य विश्वविद्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मेरिट और भी कम चली जाएगी। हम लोग तो 240 245 पर पहुंच गए थे, लेकिन मूल्यांकन इतना सख्त हो रहा है कि मूल्यांकन पर और भी मेरिट जाएगी नीचे। इसलिए अब आपका सख्त होने का मतलब ये है कि मेरिट आपकी नीचे गिरेगी। तो जो लोग कह रहे थे हाई फाई मेरिट की बात, बिल्कुल नहीं, आप उसके दायरे में हैं और निश्चित रूप से आप आ रहे हैं उस कैटेगरी में। तो 235, 30, 35, 40 ये आंकड़ा भी बन सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि यही रहेगा, लेकिन हाँ ये बन सकता है माहौल को देखते हुए। और दूसरी चीज आप लोगों की ये है कि कब आएगा आपका कब आएगा ये वेरिफिकेशन वाला। तो उसमें कुछ नहीं आना है, उसमें बस यही है कि जो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए भेज देना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, वो हर साल होता है, 2018 में भी यही हुआ था और उससे पहले भी ये हुआ था। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कुछ आप बनवाए हैं, उसको आप उसको भेज देना है, अपलोड करके भेज देना है, चला जाएगा वो एक साथ। उसके बाद फिर आप बाई हैंड भी उसको जमा करवा देंगे। तो हो सकता है दोनों तरीके से आपको वहां पर जमा करना पड़े, ऑनलाइन भी जमा कर दें, वो भी जमा कर देंगे। लेकिन सबसे खतरनाक आपका है यूपी, आपका जो है साक्षात्कार प्रोग्राम। साक्षात्कार प्रोग्राम ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं। इंटरव्यू ही डिसाइड फैक्टर होगा दोनों में। यहाँ पर आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी, यूपी पीसीएस 2024 के लिए, दोनों के लिए आपका साक्षात्कार प्रोग्राम बिल्कुल डिसाइडेबल हो रहा है, निर्णायक स्थिति में पहुंच रहा है। जो ये रहेगा कि हाँ एक एक नंबर पर आपकी लड़ाई रहेगी और जो इंटरव्यू में अपने आप को बेहतरीन प्रेजेंट कर ले गया, बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर ले गया, उसकी बल्ले बल्ले रहेगी। इसलिए इस पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में आज जानिएगा, समझिएगा और इसके साथ जुड़ने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस अपडेट से। विज्ञापन आप देख ही रहे हैं, इस तीनों के विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के बाद, आपके ये प्रोग्राम्स, ये सभी विज्ञापन आपके आगे आने वाले 1-2 महीने में सभी में आ जाएंगे। उसी प्रकार से बीईओ के लिए भी हमने पहले ही बताया था कि जो वैकेंसी आई हुई है, जो अधियाचन आया हुआ कमीशन के पास, और 2 बार इस पर बात भी हो चुकी है। हालांकि फाइनल वहां से निर्णय नहीं आया था, लेकिन वो फाइनल ही है, क्योंकि स्नातक वाले जो समकक्षता का विवाद था वो सभी का समाधान हो गया है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आने वाली है। जो लोग आप काफी दिन से इंतजार कर रहे हो, लगातार फोन और मैसेज भी करते रहते हैं, वो भी जाने रहिए कि आप लगिए इस पर। ये वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, आप इसका इंतजार नहीं कर रही है, आपका इंतजार कर रही है कि आप योग्य व्यक्ति तैयार हो जाइए, हम आपको इसको सेलेक्ट कराएंगे, आपको इसमें हम सफलता दिलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल क्या हो जाना है, रेडी हो जाना है। आप रेडी हो जाइए
और रेडी होकर के ही आपको क्या करना है, आपको इसमें सफल होना है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। और 2025 में अगर एग्जाम नहीं हुआ, 2026 में एग्जाम होगा। विज्ञापन आपको इसी अगले 1-2 महीने में भर जाएगा और आपको बस केवल अच्छे से मेहनत करना है इस पर। तो समीक्षा अधिकारी के लिए हमने बताया, समीक्षा अधिकारी के लिए आपका एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले यानी 20-21 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो उसके लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं आपको। समीक्षा अधिकारी की परीक्षा फुल प्रूफ परीक्षा हो रही है, बिल्कुल पूरे तन्मयता के साथ परीक्षा दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दीजिए और उसमें अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष है। 10 लाख प्लस अभ्यर्थी इसके लिए दावेदार हैं। समझ लीजिए कि इसमें उसमें कितना चैलेंज है, लेकिन नहीं, उस सारे चैलेंज को आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको हम जो इस समय घटना चक्र, घटनासार और दर्पण और ये सब जो आप करंट अफेयर्स के लिए इसमें परेशान हैं, करंट अफेयर्स बिल्कुल आप पढ़ते रहिए और इसी करंट अफेयर्स पर जो आप पढ़ लेंगे उसी पर आपका एक एमसीक्यू आधारित जो आपका पेपर है ये आपको मिलने जा रहा है। तो ये आपको केवल स्पेशली इन्हीं मैगजीन को टारगेट लेकर के उसको एमसीक्यू फॉर्म में आपको दे दिया जा रहा है। आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रहेगा और प्रयास ये रहेगा कि उसी में से आपके सारे प्रश्न आ जाएं, उसी में से सारे प्रश्न आ जाएंगे, आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रहेगा। तो राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, सारे परिदृश्य आपके उसमें पूरे हो जाएंगे। वैज्ञानिक, खेल परिदृश्य, पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, चर्चित हस्तियां, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, वैधानिक मुद्दे, रक्षा क्षेत्र की घटनाएं, उपग्रह सैटेलाइट की घटनाएं, जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक, सारे करंट अफेयर के टॉपिक पिछले लगभग 8 से 9 महीने के टॉपिक इसमें पूरे कवर हो जाएंगे। अगर आप इस पूरे इसको जो है करंट अफेयर्स को आप देख लेते हैं, ये आपको यूट्यूब चैनल DPIS पर मिलेगा, ये आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, साथ ही साथ आपको देवप्रयागम IAS ऐप पर मिलेगा। इसलिए अगर इस प्रोग्राम को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और करंट अफेयर्स को आप चुटकियों में हल कर लेना चाहते हैं, उस पर अपनी कॉन्फिडेंस देखिए डिस्कशन के साथ जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आप उसके साथ जुड़ जाइए। बाकी तो UPPCS के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है जो चलता रहेगा आपके एग्जाम होने तक, लेकिन इस पर अब समीक्षा अधिकारी वाले तो आप तत्काल इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए करंट अफेयर्स आसान हो जाएगा, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, करंट अफेयर बहुत सरल हो जाएगा। चलिए, ये सारे प्रोग्राम है, इसको आपने देखा। अब आइए साक्षात्कार। आपकी सफलता का रामबाण, अंतिम सफलता का रामबाण क्या है? साक्षात्कार। हाँ, मुख्य परीक्षा मायने रखती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुख्य परीक्षा में आपने बहुत अच्छा नंबर खींचा है, लेकिन अगर आप साक्षात्कार में न्यूनतम स्कोर पर पहुंच गए और तो हो सकता है कि आपका 1-2 नंबर 4 नंबर से क्या हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेना है। और आपको मैं बताऊं, आयोग में अब बिल्कुल UPSC पैटर्न पर मूल्यांकन शुरू हो गया है कि पहले होता था कि चलो बड़ी संख्या में आते थे और खूब ढेर सारी कापियां चेक कर उसमें गलतियां भी हो जाती थी। अब ऐसी कोई गलती नहीं होना है, लिमिटेड कापी दी जा रही है, लिमिटेड और अनलिमिटेड समय दिया जा रहा है। लिमिटेड कापी के साथ अनलिमिटेड समय दिया जा रहा है मूल्यांकन करने के लिए। जो रिव्यू हो रहा है वो भी लिमिटेड कापी, अनलिमिटेड टाइम और विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेहिता तय करके कर दी जा रही है कि अगर कुछ गलती हुआ तो ठीक नहीं खाएंगे, आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। इसलिए अब आपके हित में बहुत कुछ होने जा रहा है और इसके लिए आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत ही अच्छा ही होगा आपके साथ। इसीलिए क्या हो रहा है, कापियां थोड़ा सा प्रभावित चेक हो रही हैं, इसलिए मेरिट जो है दोनों में, UPPCS में भी मेरिट कम जाएगी, इसमें भी मेरिट कम जाएगी। इसलिए आप साक्षात्कार के प्रोग्राम से जुड़ करके जो प्रोग्राम प्रारंभ हो चुका है उस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके क्या कर सकते हैं, अपने अंतिम चयन को आप क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। या आपका क्या होगा, अंतिम चयन होगा। देखिए, साक्षात्कार प्रोग्राम में जहां असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए हमारी 3 बुकलेट है, 3 बुकलेट पर आधारित पूरा प्रोग्राम है, प्लस आपका मॉक इंटरव्यू है। मॉक इंटरव्यू आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। यहाँ पर 6 बुकलेट है, 6 बुकलेट है प्लस आपका मॉक इंटरव्यू है। यहाँ इसके लिए भी
मॉक इंटरव्यू के लिए भी यहाँ पर पूरी प्रोग्राम रहेगी, पूरी टीम रहेगी। लेकिन अभी से अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बेसिक चीजें, क्योंकि तब आपके पास समय नहीं रहेगा और आपको अक्टूबर तक आपका ये भी पूरा हो जाना है। अक्टूबर तक आपका यूपीपीसीएस भी पूरा हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है, आने वाली परीक्षाओं के रिजल्ट फटाफट प्रारंभ जो है आपको दिए जाएंगे, तो रिकॉर्डेड रहेगा। आप देखें कितने कम समय में ये पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि आगे की परीक्षाएं क्या रहें, नियत तिथि पर संचालित हो सके। तो यूपीपीसीएस 2024 के लिए भी आप साक्षात्कार की कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं और साक्षात्कार को अपना बेहतर नहीं बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सभी बुकलेट पर आधारित प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आप सामान्य जानकारी के सारे प्रश्न जानेंगे। हम उसको पूरा शेड्यूल आपको भेज दे रहे हैं और उसी शेड्यूल के साथ आप क्या करेंगे, आप इस इंटरव्यू प्रोग्राम को धीरे धीरे अपना लेकर के चलेंगे। आपकी ये भी तैयारी होती रहेगी, आप पीसीएस के लिए भी लगे रहेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आप समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स देंगे, इसके मेंस के लिए भी लगे रहेंगे। साथ ही साथ आप यूपीपीसीएस 2024 का मेंस दे ही चुके हैं, अब आप इसके इंटरव्यू के लिए आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो मित्रों आइए और इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। देखिए मैंने तो पहले भी बताया था कि मेरिट 700 के आसपास रहेगी, इसी के आसपास रहेगी। हो सकता है क्योंकि मूल्यांकन टफ होने से मेरिट और थोड़ा सा कम क्यों ना आ जाए, तो कुल मिलाकर के मेरिट कम ही रहेगी दोनों में भी। यहाँ की मेरिट तो ऐसी जानकारी मिल रही कि धड़ाम होने जा रही है और उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि जो लोग बेहतरीन तरीके से लिखे हैं, कम ही लिखे हैं, हो सकता है कई लोगों के क्वेश्चन छूट भी गए हैं, कम ही लिखे, तो भी क्या है, अगर आपने सही लिखा है तो उसका मूल्यांकन सही तरीके से होगा और आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहा है तो भी आपका मूल्यांकन बहुत अच्छे हो सकता, क्योंकि पढ़ पढ़ करके देखा जा रहा है, पढ़ पढ़ करके और देखा जा रहा है आपने क्या लिखा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए और इंटरव्यू प्रोग्राम की शुरुआत कर दीजिए, इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ लग जाइए, क्योंकि आपको तब समय नहीं मिलेगा, तब मात्र आपको समय मिलेगा 10 दिन का, पीसीएस से मिलेगा 15 दिन का, और 15 दिन का समय केवल आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने केवल ड्रेस सिलवा सकते हैं बस। तो ड्रेस आपका तब मेंटेन होगा, लेकिन अभी अपने स्ट्रेटजी को मेंटेन कीजिए और सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो मित्रों यही सब हैं आपके लोक सेवा आयोग के अपडेट्स हैं। अपडेट्स में और भी जो अपडेट्स आएगा वो आपको बताया जाएगा, और लेकिन ये बड़ी स्ट्रेटजिक तरीके से हैं और आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी, जैसे 2025 का आप मेंस देंगे, 2026 का मेंस देंगे, तो उनके लिए भी आपको क्या करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न क्या है, कैसे, उन चीज़ों को आप जानने के लिए आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े और साथ ही साथ देवप्रयागम IAS ऐप को डाउनलोड करके आप जुड़े। इससे दोनों को आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप हमारे साथ निरंतर बने रहेंगे, अपडेट बने रहेंगे और आप कभी अपनी स्ट्रेटजी से बाहर जा ही नहीं पाएंगे। स्ट्रेटजी में ही आप अपना सुनिश्चित करेंगे, तो स्ट्रेटजी से बाहर आपको जाना ही नहीं, सब कुछ अपनी सारी एक्टिविटीज अपने एक सुपर स्ट्रेटजी के साथ बनाए रखना है। तो आइए और हमारे इन प्रोग्रामों के साथ जुड़िए, लोक सेवा आयोग का ये अपडेट जानते रहिए और यही अपडेट आपको क्या करेगा, आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। मैंने कहा है कि सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप नहीं उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उस सफलता की कड़ी में आप टॉप पर बने रहें और टॉप पर बने रहने के लिए हमारा सतत प्रयास, हमारा पूरा प्रयास आपके साथ है। बस एक कदम आप बढ़ाएंगे, दोनों कदम हम बढ़ाएंगे आपके साथ। DPIS देवप्रयागम IAS।